आज जब कोई बॉलर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकता है तो हम दंग रह जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, कभी फास्ट बॉलिंग भी क्रिकेट के खेल में शांत और संयमित थी। लेकिन फिर आए वो बॉलर जो सिर्फ विकेट नहीं लेते थे, बल्कि बल्लेबाजों के अंदर डर भी पैदा करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं फास्ट बॉलिंग के इस एडवेंचर को, जहां हर दशक के साथ कुछ नया और कुछ एक्साइटिंग जुड़ता गया। क्रिकेट के शुरुआती दौर में बल्लेबाजी ही हावी थी। गेंदबाज सिर्फ अंडर आर्म बॉलिंग करते थे, मतलब हल्की फुल्की गेंदें जिसे बल्लेबाज आसानी से खेल सकते थे। गेम धीमा था, स्ट्रैटेजी लंबी थी और विकेट लेने के मौके बेहद कम। लेकिन बदलाव की बयार 19वीं सदी की शुरुआत में आई, जब इंग्लैंड के जॉन विल्स ने पहली बार ओवर आर्म बॉलिंग की कोशिश की। 1822 में जब उन्होंने राउंड आर्म बॉलिंग की तो अंपायर ने इसे नो बॉल करार दिया। उनके इस कदम ने एक नई बहस को जन्म दे दिया। सालों की बहस के बाद 1864 में मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब ने ओवर आर्म बॉलिंग को ऑफिशियली लीगल कर दिया और यहीं से शुरू हुआ तेज गेंदबाजी का असली खेल। इसी के बाद दुनिया ने देखे पहले असली फास्ट बॉलर्स, जो बल्लेबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया के फ्रेड स्पोफोर्थ को द डेमन कहा जाता था, क्योंकि उनकी गति और उछाल ने बल्लेबाजों को पसीने छुड़ा दिए थे। इसके बाद इंग्लैंड से आए टॉम रिचर्डसन, जो अपनी उछाल और मूवमेंट के लिए जाने जाते थे, और फिर सिडनी बार्न्स, जिन्हें शायद इतिहास के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 30 का दशक तेज गेंदबाजी के सबसे विवादास्पद रणनीति बॉडी लाइन का गवाह बना। ये वो दौर था जब ऑस्ट्रेलिया का डॉन ब्रैडमैन गेंदबाजों के लिए पहेली बन चुके थे। इंग्लैंड की टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी ब्रैडमैन को रोकना। लेकिन जब पारंपरिक गेंदबाजी से यह असंभव लगा, तो इंग्लैंड के कप्तान डगलस जार्डिन ने एक ऐसी रणनीति बनाई जिसने क्रिकेट की आत्मा तक को हिलाकर रख दिया। प्लान था तेज शॉर्ट पिच गेंदें सीधे बल्लेबाजों के शरीर की ओर फेंकना और लेग साइड पर फील्डर्स का जाल बिछाना, ताकि कोई भी बल्लेबाज खुद को बचाते हुए गलती करे और कैच आउट हो जाए। यह न सिर्फ ब्रैडमैन बल्कि पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को मेंटली और फिजिकली तोड़ने की चाल थी। इस घातक रणनीति के केंद्र में थे इंग्लैंड के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज हैरोल्ड लारवुड। उनकी बॉलिंग सिर्फ तेज नहीं थी, बल्कि एक मिसाइल की तरह शरीर पर वार करती थी। मीडिया से लेकर भीड़ तक हर कोई बॉडी लाइन को खेल भावना के खिलाफ और खतरनाक घोषित कर रहा था। आखिरकार जब विवाद बहुत बढ़ गया तो क्रिकेट के नियम में दो बड़े बदलाव किए गए। पहला, बाउंसर की संख्या सीमित कर दी गई ताकि कोई भी गेंदबाज बार बार बल्लेबाजों को टारगेट ना कर सके। दूसरा, फील्डिंग पर भी पाबंदी लगा दी गई ताकि लेग साइड पर जरूरत से ज्यादा फील्डर लगाकर बल्लेबाज को फंसाया ना जा सके। 50 का दशक वो दौर था जब तेज गेंदबाजी वाकई खौफनाक हथियार बन गई। अब गेंदबाज सिर्फ तेज नहीं थे, बल्कि अपनी गति और स्किल से बल्लेबाजों की पूरी लाइनअप को ध्वस्त करने का मादा रखते थे। इसी दौर में वेस्टइंडीज ने दुनिया को रॉ पेस से परिचित करवाया। वेस हॉल और चार्ली ग्रिफिथ इस क्रांति के अगुआ बने। हॉल अपनी बेहद तेज रफ्तार और ऊंची उछाल वाली गेंदों के लिए मशहूर थे। वहीं ग्रिफिथ की शॉर्ट पिच डिलीवरी इतनी आक्रामक होती थी कि बल्लेबाज संभलने का मौका ही नहीं पाते थे। 70 का दशक तेज गेंदबाजी के स्वर्ण युग की शुरुआत थी। इस दौर में ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया को ऐसा गेंदबाजी जोड़ी दी जो आज भी क्रिकेट इतिहास की सबसे खतरनाक जोड़ियों में गिनी जाती है, डेनिस लिली और जेफ थॉम्सन। लिली जहां अपनी आक्रामकता पर कंट्रोल रखते थे, वहीं थॉम्सन की गेंदों की रफ्तार इतनी तेज थी कि बल्लेबाज डर से कांपने लगते थे। वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया अपनी तेज गेंदबाजी से सुर्खियां बटोर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान भी इस रेस में पीछे नहीं था। फजल महमूद ने पाकिस्तान के लिए तेज गेंदबाजी का मानचित्र तैयार किया। वे सिर्फ गति पर निर्भर नहीं थे, बल्कि स्विंग एंड सीम मूवमेंट के उस्ताद थे। उनकी गेंदें हवा में दोनों तरफ घूमती और बल्लेबाजों को पूरी तरह से चकमा दे देती। पिच चाहे कैसी भी हो, महमूद की गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। इस दौर में गेंदबाजी सिर्फ रफ्तार का खेल नहीं रहा, बल्कि स्विंग, बाउंस और घातक सटीकता के नए आयाम स्थापित हुए। बल्लेबाजों के लिए यह सबसे मुश्किल दौर था, क्योंकि तेज गेंदबाज अब सिर्फ डराने नहीं, बल्कि कला के साथ शिकार करने लगे थे। वेस्टइंडीज ने इस युग में तेज गेंदबाजी को नए स्तर पर पहुंचा दिया। उनकी पेस बैटरी, माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, जोएल गार्नर और मैल्कम मार्शल बल्लेबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। ये गेंदबाज जोड़ी में नहीं, बल्कि पूरी टीम बनकर शिकार करते थे। होल्डिंग, जिन्हें विस्परिंग डेथ कहा जाता था, बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के घातक गति से गेंदबाजी करते थे। रॉबर्ट्स अपनी पेस वेरिएशन से बल्लेबाजों को चौंकाते थे। गार्नर की ऊंची कद काठी से निकली गेंदें इतनी खतरनाक बाउंस लेती थी कि उन्हें खेलना लगभग नामुमकिन हो जाता था।
और फिर थे मैल्कम मार्शल। उनकी स्विंग इतनी घातक थी कि बल्लेबाजों को गेंद समझने तक का समय नहीं मिलता था। वेस्टइंडीज की रफ्तार का सामना करना मुश्किल था, लेकिन पाकिस्तान ने तेज गेंदबाजी में एक नई कला विकसित की, रिवर्स स्विंग। इमरान खान की अगुवाई में पाकिस्तान ने न केवल बेहतरीन तेज गेंदबाज तैयार किए, बल्कि एक पूरी गेंदबाजी विरासत स्थापित की। इमरान खान ने सिर्फ खुद एक महान गेंदबाज के रूप में खेल को नहीं बदला, बल्कि वसीम अकरम और वकार यूनुस जैसे उस्तादों को तराशा, जिन्होंने पुरानी गेंद को घातक अंदाज में स्विंग कर बल्लेबाजों को बेबस कर दिया और क्रिकेट में रिवर्स स्विंग को एक अनोखा हथियार बना दिया। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका के एलन डोनाल्ड ने तेज गेंदबाजी को आक्रामकता और सटीकता का बेहतरीन मिश्रण दिया। उनकी घातक रफ्तार और धारदार यॉर्कर बल्लेबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैकग्रा ने यह साबित कर दिया कि सिर्फ रफ्तार ही सब कुछ नहीं होती। उनकी सटीक लाइन लेंथ और निरंतरता ने उन्हें क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल गेंदबाजों में शुमार किया। उन्होंने दिखाया कि अगर गेंदबाज के पास सटीकता और मानसिक मजबूती हो तो बल्लेबाजों को ध्वस्त करने के लिए तेज गति की जरूरत नहीं पड़ती। तेज गेंदबाजी एक और घातक अवतार लेने वाली थी, एक ऐसा दौर जहां स्पीड गन की रीडिंग 150 किलोमीटर प्रति घंटा के पार जाने लगी। 1999 के वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर ने दुनिया को अपनी रफ्तार से चौंका दिया और 2003 में वो पहले गेंदबाज बने जिन्होंने 161 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को पार किया। उनकी गति ने बल्लेबाजों में खौफ भर दिया, ये साबित करते हुए कि तेज गेंदबाजी आज भी सबसे बड़ा हथियार है। आधुनिक तेज गेंदबाजी अब सिर्फ गति तक सीमित नहीं है। फिटनेस, बायोमैकेनिक्स और स्पोर्ट्स साइंस ने गेंदबाजों को और तेज, मजबूत और टिकाऊ बना दिया है। अब गेंदबाज सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि सटीकता, सहनशक्ति और रणनीति से बल्लेबाजों को मात देते हैं। 2000 के दशक में क्रिकेट की दुनिया में कुछ सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज छाए रहे। ब्रेटली की बिजली जैसी स्पीड, डेल स्टेन की स्विंग और सटीकता और मिचेल जॉनसन की घातक बाउंसर्स। इन गेंदबाजों ने साबित किया कि तेज गेंदबाजी सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि दिमाग का भी खेल है। कभी स्पिन गेंदबाजी के लिए पहचाने जाने वाले भारत ने 21वीं सदी में खुद को तेज गेंदबाजी पावर हाउस बना लिया। जहीर खान ने इसकी शुरुआत की, लेकिन जसप्रीत बुमराह की अनोखी एक्शन, घातक यॉर्कर और रफ्तार ने भारत को तेज गेंदबाजी में एक नई पहचान दी। आज भारत के पास शमी, सिराज, उमेश जैसे गेंदबाज हैं जो दुनिया की किसी भी टीम के लिए खतरा बन सकते हैं। आज की क्रिकेट में मिचेल स्टार्क की आग उगलती गेंदें, कगिसो रबाडा की रफ्तार और ट्रेंट बोल्ट की जादुई स्विंग बल्लेबाजों के लिए बुरे सपने की तरह है। तो दोस्तों, तेज गेंदबाजी सिर्फ रफ्तार का खेल नहीं, बल्कि एक कला है जिसमें ताकत, तकनीक और रणनीति सब कुछ शामिल है। आपको कौन सा तेज गेंदबाज सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट में जरूर बताएं। अगर ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट वीडियो देखने हैं तो क्रिक प्लेबैक को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी कर दें। It's joke time!